हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। ये वैसे बहुत बड़ी बात है कि आपने गाना निकलवाया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी सीज़न फिनाले। और लास्ट सीज़न है हमारा, फर्स्ट सीज़न का। और वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, वेरी स्पेशल इन टर्म्स के मेरी काफ़ी मेमोरीज़ हैं इनके शोज़ के साथ, जो कि बीइंग अ 90 किड आपको भी रिकॉल हो जाएंगी। वी हैव गॉट डीनो विद अस, ही इज़ अ होस्ट, ही इज़ अ सिंगर एंड व्हाट नॉट। सारा कुछ इनके बारे में हम पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी, तो डीनो भाई कैसा है और क्या हो रहा है आजकल? कहाँ से इवेंट्स कैसे जा रहे हैं और सब कुछ सही जा रहा है हाशिर, पाकिस्तान कैसे जा रहा है? हाँ, पाकिस्तान में जितना सही जा सकता है उतना सही जा रहा है। मतलब अल्लाह का शुक्र, बस जहाँ जा ही रहा है, बस लगे में पॉजिटिविटी सुन नहीं रहे ना, इसलिए यार पॉजिटिव देखें यार। मैं तो हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हमेशा कहता हूँ और मैं अपने जितने दोस्त हैं उनको भी यही नसीहत देता हूँ कि भाई हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारा तमाम जो पूरा मुकम्मल जो भरोसा है वो हमारे रब पर है, तो आप हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करें। क्योंकि जब आपका हाल, अगर आपको लगता है ना कि ख़राब है या आपकी तकलीफ़ें या आपको मसला मसाइल है ज़िंदगी में, तो आपको अल्लाह ताला दिखा भी देता है एग्जाम्पल्स कि भाई इनको देखो, तुम अभी भी ठीक हो, या शुक्र अदा किया करो, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं हर हाल में शुक्र करता हूँ खुदा का। बट डोंट यू थिंक अभी नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है? नेगेटिविटी तो बढ़ गई है ज़ाहिर, बट आई मीन सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया हो गया, जनरली हालात हो गया। आप जब आप बाहर होते हैं घर से तो आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं, बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो वो आपको थोड़ा सा डाउन कर देती हैं चीज़ें। बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव यार, वरना कैसे चलेगा, कैसे चलेगी ज़िंदगी? मेरी अम्मी कहती हैं कि ज़िंदगी एक जंग है, लड़ना तो है भाई, हर हाल में लड़ना है, हर हाल में लड़ना है, तो यही है, ऐसा ही है। या तो आप जैसे बहुत बिजी हो जाए। मैं बिजी तो मैं बिजी यार, मेहनत के बाद इनको मैंने बुलाया है। मैंने आपको बताऊं, आई लव के हाउ पीपल थिंक आई एम सो बिजी, यू नो। नो मैं आपने मुझे बहुत, मैं आपको बता दूं, अभी मैं यही वाला कैमरा में बता दूं भाई, मुझे करोड़ों कॉलें आई हैं हाशिर की, मतलब इतनी कॉलें आई, इतनी कॉल, मुझे किसी लड़की ने आज तक इतनी कॉल नहीं की। काश की होती तो आज मैं सिंगल ना होता। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मुझे हाशिर ने इतनी कॉलें की और आप यू वर सो नाइस। यूजुअली जब आपको कोई 5 या 6 कॉलें करता है, नहीं 5-6 दफा जब आपको कोई कॉल करता है तो हाँ वो आपको कॉल करना बंद कर देता है। वरना ऐसा भी होता है कि जब आपको 5-6 दफा कोई बंदा कॉल करे तो उसकी भी हड़ी आती है कि यार ये क्या है, कौन है आदमी इतने। लेकिन यू he is so patient, he called me at least कुछ नहीं at least what 20-30 times and he was constantly नहीं कोई मसला नहीं डीनो भाई, बिल्कुल ये वो फलाना। इससे पहले तो आपका नंबर निकलवाने के लिए मैंने कहा ये बंदा कितना पेशेंट आदमी है यार, इसके शो पे जरूर जाना है। तो मैंने आपके पेशेंस की वजह से थैंक यू सो मच आया हूँ आपके शो। सबसे पहले तो मैंने कहीं पढ़ा कि आपका जो रियल नेम है इट्स मोहम्मद अली। तो हाउ डीनो तक कैसे आया? डीनो निकनेम है, जिस तरह होता है लोगों का, आपका भी होगा हाशू ही होगा ना, है ना? हाशू ही होगा ना, सही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली, तो हाशू हो गया, सन्नी, विक्की, मुन्नू, यू नो, चुन्नू, व्हाटएवर। तो मेरा निकनेम डीनो है, मेरा निकनेम है, ये मेरा एक्चुअल नाम तो नहीं है। मोहम्मद अली एक्चुअल नाम है, और मुझे अभी भी घर वाले अली ही पुकारते हैं। बहुत कम पुराने, बहुत बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी अली बोलते हैं, लेकिन उनको भी अब आदत हो गई डीनो बोलने की। मतलब कोई स्पेसिफिक स्टोरी इसके बयान नहीं? यार स्पेसिफिक कोई स्टोरी नहीं है, बस ये है कि बस निकनेम है। इसकी स्टोरी ये है कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो उस टाइम पे अली बहुत थे मार्केट के अंदर। उस टाइम पे अली खान, अली जफर, अली हैदर, बहुत थे, अली सलमान, इतने सारे थे। तो मुझे जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे कहा कि यार नहीं यार अली नहीं रखना, कोई और नाम रखो यार ताकि तुम जरा अलग लगो। मैंने कहा मेरा निकनेम डीनो है, तो उन्होंने कहा रख लो, बस डन है। और मुझे मेरी हालत ये खराब हुई थी कि मैंने कहा यार लोग तो बड़ा मजाक उड़ाएंगे डीनो नाम सुनकर, लेकिन वो बस अल्लाह की मर्जी थी कि नाम भी चल गया, काम भी चल गया। तो हमने कहा बस, और अब डीनो ही है। वेयर डू यू स्टार्टेड फ्रॉम? मतलब होस्टिंग थी, आरजे तो उसमें होस्ट में आ जाता है, वीजे थोड़ा बाद में आया। यार मैंने रेडियो से शुरू किया था।
इस तरह से कि मैं स्कूल के टाइम में अपना जो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है खालिद अनम, उनके साथ FM 100 जाता था। अच्छा, मुझे आज पता लगा मैं बड़े बिल्कुल तो मैं उनके साथ जाता था FM 100, उनका शो होता था वहाँ पे। तो मैं बड़ा फैसिनेट हो गया था रेडियो देख के। मैंने कहा यार ये क्या दुनिया है, ये क्या है, ये बड़ा मजेदार सीन है। इट वाज लेट 90s, late 90s। I was a kid, मैं कितना कुछ 14 साल का होऊंगा, 15 साल का होऊंगा। तो उसके 2 साल बाद मुझे शौक चढ़ा सिंगिंग का। सिंगिंग तो मैं हमेशा से ही करता था बचपन से। तो मुझे शौक ये चढ़ा कि मुझे अपना म्यूजिक वीडियो बनवाना है। तो म्यूजिक वीडियो बनवाने के लिए मैं गया इंडस म्यूजिक। बहुत बड़ा म्यूजिक चैनल, और मैंने सुना था कि वो म्यूजिक वीडियोस लोगों के बनाते हैं और बनाते भी थे। तो मैं वहाँ चला गया अपना रिकॉर्ड करके गाना, और मैं पहुँच गया। मैंने कहा सर, मैं स्कूल की यूनिफॉर्म में अंदर घुसा। मैंने सोचा मैं गाना वीडियो बन जाएगा मेरा। अंदर गया और वीडियो तो नहीं बना, लेकिन उन्होंने मेरी बातें सुन के मुझे कहा कि भाई आप ऑडिशन देंगे, आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं, वीजे बनेंगे। मैंने कहा वीजे क्या होता है? पहले उन्होंने वीजे समझाया। उन्होंने कहा कि बातें करनी होगी। मैंने कहा अच्छा पैसे मिलेंगे? उन्होंने मुझे पैसे बताए, और मेरे जितने पैसे उस टाइम पे थे उसके अच्छे थे। एक बच्चे को अगर आप 16-17 साल के बॉय को बोले कि यार ये इतने पैसे मिलेंगे और सिर्फ बोलने के मिलेंगे, मैंने कहा यार अभी करें। ऑडिशन कर दिया, ऑडिशन किया। 2 हफ्ते बाद कॉल आ गई कि आपका शो है और आपने करना है, और गाड़ियों का शो है और म्यूजिक का शो है, म्यूजिक ऑन व्हील्स। और मुझे कुछ नहीं पता गाड़ियों के बारे में। मैं अभी भी नहीं जानता गाड़ियों के बारे में कुछ भी। तो मैंने वो शो किया, और मैं विजय अली था। फिर बाद में जाकर उन्होंने मेरा नाम बदला। तो आई वाज मे बी 16 when I got my first show on TV. It was early 2000s. Early 2000s, yes. 2000, हाँ बिल्कुल वो उसी का क्योंकि इंडस म्यूजिक उसके बाद ही तो। ओके ग्रेट। ओके ग्रेट। ये उसके बाद फिर यू स्टार्टेड रेडियो प्रॉपर्ली। मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर इंडस म्यूजिक में जब शोज हिट हो गए, फिर उसके बाद MTV में शोज हिट हो गए, रेडियो स्टार्ट प्रॉपर्ली दोबारा शुरू हो गया था जब मैं इंडस म्यूजिक में ही था। तो मैं टीवी पे भी शो कर रहा था, रेडियो पे भी कर रहा था। और मेरा पहला जो रेडियो शो, जो मेजर रेडियो शो था, वो FM 96 एक होता था लोकल चैनल कराची का, उस पे था दोस्त सीन ऑन है। तो वो बड़ा हिट हुआ। फिर उसके बाद मुझे FM 91 ने कॉल की और उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आ जाए, और मुझे फिर नेशन वाइड शो की जो पूरा पाकिस्तान में चलता है वो मुझे मिला। और दोस्त क्या सीन है, और वो ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 या 5 की। और 2004-5 में FM 91 के साथ मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ा कि आज तक बस जुड़ा हुआ अभी भी। तो वाज यू एज अ किड, मतलब उस टाइम पे यू वर वेरी एनर्जेटिक, जैसे आज आई वाज वेरी एनर्जेटिक। आई हैड नो यार, आई वाज नो आई मैं बताता हूँ। मैं वैसे रियल लाइफ में अगर आप मुझसे मिलेंगे तो मैं हूँ बातूनी हूँ, मुझे बड़ा शौक है बातों करने का, लेकिन मैं थोड़ा एक वो भी है, मैं सेलेक्टिवली सोशल हूँ। मैं हर किसी के साथ सोशल नहीं होता, हर किसी से मिलना जुलना नहीं होता। मैं शाय तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा था सेलेक्टिव कि मैं किसी के साथ सोशल हूँ वगैरह। अब मुझे शौक है लोगों से बात करने का, लोगों से बातें करने का और फ्रेंडशिप बनाने का, वो बड़ा मुझे हमेशा से था। But I was never a shy kid. I liked performing. I liked, making people laugh. घर में फंक्शन होते थे तो सबसे पहले आपका भाई खड़ा हो जाता था नाचने के लिए तैयार, तो I was never a shy kid. But I enjoyed music. I enjoyed performing. And when I got into the industry, I feel like मुझे आई थिंक मुझे ये नहीं पता था कि कितना बड़ा सीन हो रहा है। होता है ना कभी कभार आप कुछ काम करते हैं और हिट हो रहा है आपका काम, लेकिन आपको नहीं पता होता। और उस दौर में तो वैसे भी सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो आपको अंदाजा ही नहीं था कि आप कितने बड़े हिट हैं। आप घर से निकलते थे काम पे गए, काम से वापस घर, तो आपको पता ही नहीं कि मार्केट में क्या हो रहा है। और मुझे नहीं, अब जैसे मुझे लोग अब मिलते हैं और कहते हैं यार डीनो भाई आप यार ये हाँ वो, मैं कहता है क्योंकि मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि शायद ही मेरी तरबियत भी ऐसी है, माँ बाप ने कभी ऐसा फील होने भी नहीं दिया कि एक तुम कोई स्टार। चलो अच्छी बात है, एरोगेंस नहीं आई। एरोगेंस बिल्कुल भी नहीं ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर मेरी बहनें मुझे कहती हैं तुम स्टार हो, यू नो व्हाट आई मीन। लाइक मुझे नहीं हो रहा, लेकिन मेरी बहनें और मेरे भाई जो है मुझे कहते हैं तुम्हें पता है तुम एक स्टार हो। मैं कहता हूँ वाकई, तो शुगर करे पाकिस्तान में यहाँ पे इतने स्टार को जो है वो उतना नहीं करते जितना हमारे नेबर कंट्री में करते हैं। वहाँ पे तो आपके पीछे घूम रहे होते नहीं। आई डोंट थिंक आई नेवर अंडरस्टूड कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट लोगों पे हुआ है। मुझे बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं जो कहते हैं
they grew up watching me, उनकी वजह से मुझे म्यूजिक आई थिंक वो अभी उसमें आ रहा था, आई थिंक वो जो 90s का जो एरा था ना, जो उस टाइम की जनरेशन थी, इट वाज समथिंग डिफरेंट. अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम 90s वालों को बड़ा एक प्राउड है. It was a lot of fun. I think we were lucky that we saw a time in Pakistan जब you know वो evolution ही मजे का हालात भी थोड़े बेहतर थे, so we were able to enjoy music, we were able to enjoy these bands that came. हर हफ्ते अंडरग्राउंड बैंड्स होते कराची के, हर हफ्ते कराची में कॉन्सर्ट्स हो रहे होते थे, पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स हो रहे होते थे, और बैंड्स का बड़ा सिलसिला था. तो वी वर वेरी लकी, सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी. तो हमारे उस दिन मेरे पास आए हुए थे अपना हसन अपनी ISP से. लेजेंड आदमी. तो मैंने उससे वही जिक्र किया, मैंने कहा यार अपनी ISP.com, मैंने इंट्रो वहीं से शुरू किया. मैंने कहा ये जो इंट्रो था ना, इससे हमने सारे गाने डाउनलोड करके प्ले किए. मैंने कितने गाने रेडियो पे चलाए अपनी ISP. मतलब मेरे रेडियो वाले को नफरत थी क्योंकि वो गाने में चलाता था, उसके बीच में आता था अपनी ISP.com. तो ना उनको मुझे कॉलें आती थी बॉस की, क्या भाई कौन सा गाना चला रहे हैं, कौन है ये बंदी. बैक देन यही होता था, और एक और होता था, लेकिन कोई चॉइस ही नहीं थी. हमारे पास सिर्फ अपनी ISP.com होता था और वो लोग गाने चलाते थे. हसन, मैं लोगों को ये बात बताना चाहूंगा और मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए कहूंगा कि हसन अपनी ISP.com को जितना लोगों को क्रेडिट देना चाहिए वो नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते. अपनी ISP.com एक पूरी जनरेशन लोगों ने उससे गाने डाउनलोड किए हैं, उससे कमाया है, उससे लोग आर्टिस्ट स्टार्स बने. लोगों को ये बात पता नहीं है. परी जो मेरा गाना है, परी जो आज भी लोग सुनते हैं, मेरा गाना परी अपनी ISP.com से हिट हुआ है, जो सीधी सीधी बात है. आतिफ असलम, आतिफ जल, सबसे बड़ा जो हिट होने का उसका जो फैक्टर है वो अपनी ISP.com से है. यार लोगों को ये बात पता ही नहीं है. तो अपनी ISP.com, हसन को शाउट आउट हसन, ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. एंड ही नेवर, मतलब एक होता है ना इंसान के अंदर एक आ जाता है यार कि मेरी वजह से कभी भी है. वो बॉय बिल्कुल नहीं बदला कि भाई, और वो बॉय एक लेजेंडरी बॉय है. और मतलब कोई कहे ना कहे, हम तो कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. वो मैंने उसको वो बताया कि यार ये जो दौर था ना, हम लोगों जो एक एवोल्यूशन देखी फ्लॉपी डिस्क से, फिर आए कैसेट पे, फिर कैसेट से हमने देखा वो MP3 की जो है वो सीडीज आती थी 30 रुपए की जो कॉपी बन रही होती थी. फिर हमने देखा USB आई, USB से हमने देखा फिर सब कुछ खत्म हो गया, डिजिटल हो गया. अपनी ISP.com was the first music streaming and download website of Pakistan, like major. तो आपको क्या लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री बैक इन 2000s, वो 2004, 5, 6, 7 जिसमें हमने देखा आतिफ असलम का आदत आया, उसके बाद वी सॉ जल, वी सॉ अहमद जानजे, वी सौ आरो, वी सौ मैनी नूरी, बहुत बड़े बड़े मजे सिंगर्स आए. उस जमाने में कराची के हालात वर मच वर्स्ट. आपकी जो आज की जो कंडीशन है उससे तो बहुत बुरे हालात थे उस टाइम पे. वहाँ पे भी म्यूजिक जो है वो जिंदा थी अंडरग्राउंड बैंड से. आज म्यूजिक खत्म क्यों हो गया? नहीं, म्यूजिक खत्म नहीं हुआ, म्यूजिक बदल गया है थोड़ा सा. मैं आपको बताऊं, देखिए पहले ही होता था कि लोगों के पास, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं, स्पॉटिफाई था नहीं, यूट्यूब भी इतना नहीं था. तो उस टाइम पे सिर्फ था ही यही, और कोई तरीका ही नहीं था. भाई अगर कोई आर्टिस्ट है, वो सिर्फ उसने कॉन्सर्ट या गिग ही करना है, वो और क्या कर सकता है. तो कोई और तरीका था नहीं. तो ये भी एक वजह थी कि उस टाइम पे लोग कर रहे थे, चाहे हालात जितने भी बुरे हों. अब हालात जैसे भी हों, आप सोशल मीडिया पे गाना लगाएं, गाना चल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर. तो म्यूजिक इज बैक, इंडस्ट्री इज पिक्ड अप स्पॉटिफाई की वजह से और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से. म्यूजिक इज डेफिनेटली कम बैक इन अ बिग वे. फिर आर्टिस्ट जो हैं अब बहुत एक्टिव हो गए हैं. यू गॉट ऑल दीज यंग आर्टिस्ट लाइक हसन रहीम, यंग स्टनर्स, ताहा जी, जोहा जुबैरी, नताशा नूरानी, अली सेठी, इतने सारे हैं. कोक स्टूडियो ने कितना काम किया है. तो यू नो, सो म्यूजिक है, और बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा ही हो. बस प्लेटफॉर्म्स बदल गए, तरीका बदल गया है. मतलब उस टाइम पे तरीका डिफरेंट था, अब तरीका डिफरेंट है म्यूजिक कंज्यूम करने का. हाँ, गिग्स उतने नहीं हो रहे, कॉन्सर्ट्स उतने नहीं हो रहे. अंडरग्राउंड बैंड्स भी मेरे ख्याल में, अंडरग्राउंड बैंड्स का भी सिलसिला खत्म हुआ हुआ है, व्हिच इज वेरी सैड बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रेट बैंड्स दैट शुड बी आउट. बट या गिग्स ज्यादा होने चाहिए. आई थिंक स्पॉन्सरशिप्स भी खत्म हो गई हैं, इवेंट्स पे इतने ज्यादा होता नहीं है. होता है स्पॉन्सर्स की वजह से आई थिंक सिलसिला चल रहा है. जैसे कोक स्टूडियो हो गया, सोल फेस्ट हो गया, कराची ईट हो गया, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स हैं जो कि अभी भी म्यूजिक को सपोर्ट करती हैं. बट बात हुई आगे कि उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट शोज होते थे वो खत्म हो गए, वो कम हो गए. खत्म नहीं हो गए, कम हो गए जी. तो आई थिंक के या वी आर सो मच बिजी इन आवर लाइव्स कि हमें शायद टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. हम लोग आजकल दूसरे मसलों में रहते हैं. मसले कुछ और हैं. अच्छा, व्हाट हैपेंड टू म्यूजिक चैनल्स? ये जो इंडस म्यूजिक आया, MTV, लोग मुझसे हमेशा ये सवाल पूछते हैं. मैं सिर्फ आई गेस यही कह सकता हूँ कि सबके इंटरनल मसले होते हैं, सबके इश्यूज अपने होते हैं.
left MTV in 2008, 8-9. So I don't know exactly, मुझे exact reason नहीं पता कि क्या वजह थी कि MTV बंद हुआ. मुझे ये नहीं पता कि Airwise the Music क्यों बंद हुआ, क्योंकि जाहिर है मैं Airwise was a big group, उनका बंद and हुआ. I don't know because I wasn't in Airwise, तो मुझे तो पता ही नहीं कि क्या वजह है. तो Indus Music भी बंद हो गया. तो I have no idea. नहीं, Indus Music बंद नहीं हुआ था, Indus Music convert हो गया. Indus Music became MTV. तो वो different scene था. MTV को खत्म करने की क्या वजह थी मुझे नहीं पता. जो obviously MTV की जो management है या जो लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है. But I can say कि we had a good run, like a good decade. तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत की और लोगों को दिखाया और सारी चीज़ें हुई. I think do we need a music channel now? I think we do. But किस तरह से वापस आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये obviously जो करना चाहिए. We have got 57 news channels जो सिर्फ toxicity फैला रहे हैं, and we have got no music channels, cooking channels बंद हो गए. Entertainment का मेरे ख्याल में ड्रामों के अलावा और कोई चैनल है नहीं. So limited हो गया काफी हमारा मीडिया. At the end यार म्यूजिक जैसे मैंने आपको बताया ना, लैंडस्केप बदल गया. अब सोशल मीडिया के जरिए, स्पॉटिफाई के जरिए, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स के जरिए आप म्यूजिक कंज्यूम कर सकते हैं. तो अगर चैनल्स नहीं भी आ रहे तो एटलीस्ट म्यूजिक किसी तरीके से जिंदा है. चैनल्स को आना चाहिए क्योंकि जाहिर जैसे आपने बोला कि इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, ये हैं वो हैं. तो हाँ, चैनल की जरूरत तो है क्योंकि वीडियोस भी आ रही हैं, चीजें भी आ रही हैं, लेकिन वो आएगा नहीं आएगा ये जो चैनल ओनर्स हैं उनको बेहतर. आपके सॉन्ग्स कहाँ चले गए? लास्ट 2 साल से तो नहीं आया कोई भी. 2020 में आया लास्ट. Yes, 2020 में यार मैं आपको बताता हूँ, लोग मुझसे अक्सर ये बात कहते हैं कि यार आप म्यूजिक इतनी रेगुलरली क्यों नहीं करते, आप गाने रेगुलर. यार आई एम सो एक्चुअली कॉट अप. रेडियो हो गया, इवेंट्स हो गए, और अब मैं पिछले आई थिंक 2020 से लेके अब तक कंटेंट क्रिएशन में आ गया. तो मुझे मौका नहीं मिल रहा उस तरह से रेगुलरली म्यूजिक बनाने का, क्योंकि देखिए म्यूजिक टाइम मांगती है. म्यूजिक में आपको टाइम देना होता है. म्यूजिक में आपको क्योंकि म्यूजिक बड़ी एक पर्सनल चीज होती है. म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है कि वो दिल से आती है. जो गाना आप लिख रहे हैं, गा रहे हैं, उससे आपको कोई एक कनेक्शन होता है. तो मैं एवं ही नहीं गाना फेंक सकता कि यार बस यार गाना फेंक, बस कर दो, जो हो गया सो नहीं हो सकता मुझसे. मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ. सो आई म्यूजिक पे काम जरूर हो रहा है. आई एम वर्किंग विद अली अल्लाह दित्ता, अली मुस्तफा. अभी मेरा गाना आने वाला है तुम साथ हो, विद अली अल्लाह दित्ता एंड रिटन बाय इमरान अली. इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. और वो गाना बहुत जल्द आएगा. दिस इज ग्रेट. या दिस इज फॉर यू गाइस. थैंक यू. एंड इंशाल्लाह या तो वो आ रहा है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्लान तो यही कि रेगुलर म्यूजिक फेंके. लेकिन मैं पहले से बता दूं कि मेरे काम नहीं काम बहुत है यार. मैं कैसे करूं, तो मैं कोशिश पूरी है कि रेगुलर हो जाऊं. अच्छा, वी सॉ मेनी वीजेस टर्निंग इनटू वेरी बिग नेम्स. मैं सारा खान की बात करूं, मैं उर्वा की बात करूं, मायरा की बात करूं. दे ऑल स्टार्टेड विथ वीजेस थे पहले, उसके बाद एक्टिंग में. डीनो एक्टिंग में आए थे आप, उसके बाद फिर अचानक यार मैं आपको बताता हूँ, मुझसे लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि यार आप एक्टिंग में क्यों नहीं घुसे, आपने फिल्में क्यों नहीं की, आपने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों नहीं. क्योंकि यार देखिए मैं आई लेफ्ट पाकिस्तान इन 2010 for 6 years. अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली BBC में मुझे एक्सपोजर मिला. मैंने बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नामों का इंटरव्यू किया. मैंने हॉलीवुड के लोगों का इंटरव्यू किया. तो मेरा एक्सपोजर या जो पाथ था वो चेंज हो गया. अब जैसे अगर यहाँ पे जो मेरे साथ के थे वो पाकिस्तानी मार्केट को केटर कर रहे थे, मैं इंटरनेशनल मार्केट को केटर कर रहा था. तो हमारा ये था कि करियर रुका नहीं, बस करियर का ट्रैजेक्टरी बदल गई. तो जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जाहिर है यार अमिताभ जैसे बंदे का इंटरव्यू करना, शाहरुख का इंटरव्यू करना, समी यूसुफ का इंटरव्यू करना, ऐसे लोगों का इंटरव्यू करना मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है. तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने ये किया. अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो हाँ हो सकता है कि मैं एक्टिंग में घुसूं और फिल्में कर लेता और 10 चीजें कर लेता और वो भी अच्छा होता. लेकिन बात भी आगे नहीं कि देखिए आप तो कुछ भी प्लान कर सकते हैं, अल्लाह की क्या मर्जी होती है हमें नहीं पता. तो ये मेरे लिए हो गया. How was that experience being in London for 6 years? It was a good experience यार. मुश्किल था क्योंकि जाहिर जब पहली दफा गया था तो जाहिर है कुछ पता नहीं था, कभी बाहर रहा नहीं. तो you bought up in Karachi ना? पक्का कराची आइड भाई, पक्का. टाइम नहीं मिला वरना बिरयानी खा लेंगे. पक्का
अभी तो बहुत मजा आ रही है इस वक्त यहाँ पे आपकी पॉडकास्ट, आपको जो पॉडकास्ट है ना, पॉडकास्ट है ये पॉडकास्ट है ना, बहुत मजा आ गया मेरे को। great. So how was UK for you? BBC खास तौर UK was पे। good. UK was good, man. Like it was a lot of fun. पहले साल 2 साल बड़ा एक कल्चर शॉक भी मिला, मुश्किल भी बड़ी हुई, जाहिर है नौकरी ढूंढना, काम करना। You were living in London? Yes, I was living in London, and I remember कि it was a very the first year or two was very hard. अच्छा, opportunity वहाँ मिली नहीं थी, you went there और वहाँ पे I got the opportunity, I went there, but I'm generally hard. When I say hard, I mean कि हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा काम तरीका डिफरेंट है, हम काफ़ी अनप्रोफेशनल लोग हैं, जो सच्ची बात है, और हमारे जो सिस्टम है वो बड़े डिफरेंट हैं। सही। हमारा काम करने का तरीका मुख्तलिफ है, हमारे लोग मुख्तलिफ हैं। तो ये सब चीज़ें ना जब आप बाहर जाते हैं तो आपको एक तो पहले ही मैं बता दूं, जितने यंग लोग हैं कि ये जो हमारे दिमाग में बैठाया हुआ है ना कि जानी यहाँ से तू उतरेगा वहाँ पे फौरन नौकरी मिल जाएगी, अरे बिस्तर पे फूल लगे हुए होंगे और तू बस तुझे सर पे बिठा लेंगे, उठा, ऐसा अब तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी नहीं था, बिल्कुल ये भी बता दूं, पहले भी नहीं था भाई, मुश्किल था, बहुत खच्चर ख्वारियां, बहुत टेंशन, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, पहले साल 2 साल तो करनी पड़ती है। हाँ, वो पहले साल 2 साल अगर आप कस के मेहनत कर लेना तो कहीं ना कहीं आपकी जगह बन जाती है, क्योंकि जाहिर है मेहनत को, लगन को कहीं भी जगह मिल जाती है, जगह मिल जाती है। अगर आप अपने काम से अच्छे हैं और अगर आप ईमानदार हैं तो आपको काम मिलेगा बाहर। तो why you went there? Yeah, I went there for the BBC. So अच्छा, I got for the BBC, okay. I got the opportunity and I went there and I had a great time. And yeah, I learned so much. Yeah, I learned so much. I learned so much professionalism. I learned so much about how to do this job properly. I was trained in so many different ways, and I got the opportunity to meet some amazing people. और सबसे amazing बात ये है कि आप जब बाहर मुल्क जाते हैं तो आपको exposure मिलता है। Exposure सिर्फ काम का नहीं, लोगों का भी मिलता है। Culture exposure आपको हर कल्चर से, हर मुल्क से लोग मिलते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया कितनी बड़ी बनाई है, और फिर आप लोगों से सीखते भी हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं हूँ तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अगर किसी जॉर्डेनियन से मिला हूँ तो उसकी दुनिया को देखने का नज़रिया मुख्तलिफ है। Exactly. अगर मैं किसी नॉर्वेजियन से मिला हूँ तो उसका दुनिया को देखने का तरीका और है। Exactly. मैं अगर किसी मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, he's originally from Palestine, okay, and I met him in London, and he told me so many things about life, about Palestine, about so many things. So it was so amazing meeting him, and I love him with all my heart, Abdul. So there's so many. So आपको जब आप बाहर मुल्क जाते हैं तो आपको सिर्फ काम का या कल्चर का एक्सपोजर नहीं मिलता, आपको लोगों का भी एक्सपोजर मिलता है। यार ये दुनिया कितनी बड़ी है, हर तरह का बंदा है, और फिर आपको ये भी पता चलता है कि हर तरह का बंदा है वो अच्छा भी है, क्योंकि आप यहाँ बैठे होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार तुझे पता है ये जो लोग हैं ना ये सही नहीं है, यहाँ से बैठ के कभी गए नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो आपका एहसास होता नहीं यार ये लोग तो सही है। और दूसरा ये भी तो होता है कि हमें लगता है बस यही दुनिया है हमारी सारी, बाहर तो कुछ जगह बहुत से ऐसे मुल्क है जहाँ पे लोग अपने मुल्क से बाहर नहीं निकलते। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है, सीखे आप रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में एक दफा बाहर जाके एक्सपोजर जरूर, ट्रैवलिंग वैसे भी जरूरी है। ट्रैवलिंग इज सो इम्पोर्टेंट, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू सी कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और कितने अच्छे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, उसका नजरिया अलग होगा, उसका काम करने का तरीका होगा, उसके खाने अलग होंगे, उसकी बातें अलग होंगी, और वो भी आपकी बातों का मजा लेगा। आप समझ रहे हैं? आप लोग, हमें लगता है ना कि हम पाकिस्तानी कि पता नहीं क्या सोचते हैं लोग हमारे बारे में। मुझे बहुत इज्जत मिली भाई, मुझे बहुत इज्जत मिली, मुझे बहुत प्यार मिला। लोगों को मैंने अपने खाने बताए। मेरे पहली दफा एक दोस्त है, वो लेबनान से थी, उसने जिंदगी में कभी निहारी नहीं खाई थी, भाई ने निहारी घर से पका के उसको खिलाई, वो पागल हो गए खा के। उसने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये है। उसने कहा, उसने खाया और उसको पहले तो उसको मिर्चें बहुत लगी, बिरयानी नहीं खिलाती, नहीं उसको पहले मिर्चें बहुत लगी, ये क्या है, लेकिन उसके बाद उसने जो मजे लिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप एक कल्चर एक्सचेंज होता है, यार ये खाओ, तुम क्या लाई हो, अच्छा ये ओके ये खाएंगे, ओके यू नो व्हाट आई मीन, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन। So I had a great. मैं अगर टर्की नहीं गया होता तो मुझे मिडिल ईस्ट फूड से कभी भी इतना इश्क नहीं होता जितना आज है। नहीं वही बता रहा हूँ ना, तो it's such a beautiful feeling to go abroad and live there. How was Bollywood there? Bollywood personalities, famous stars. Very professional, very to the point. in terms के पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि no, very nice. मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे भाई, और मैंने उनको बताया भी कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, और मेरे साथ बिल्कुल ठीक थे। आर्टिस्ट को इश्यूज नहीं होते, मैं आप पहले बता दूं, बहुत कम आर्टिस्ट हैं हमारे और उनके जिनको एक दूसरे को मसला हो, बहुत कम। मतलब 100 में कोई
2 से 3 होंगे। मेजॉरिटी आर्टिस्ट हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आर्टिस्ट होगा ना अगर कोई हमारे पड़ोसी मुल्क का, तो मुझे उससे कोई इशू नहीं होगा और उसको भी नहीं होगा मुझसे। और अक्सर ही होता है कि हमने देखा भी है इंस्टाग्राम पे वगैरह कि वो हमारे गानों को रील्स में इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना हिट हुआ, मतलब पसूरी हो गया, कितने असन रहीम हो गया, कितने यंग स्टनर्स हो गया, मतलब शामुन इस्माइल हो गया, कितने लोग हमारे आर्टिस्ट हैं जिनको वो पसंद करते हैं, हमारे एक्टर्स को कितना पसंद करते हैं, मतलब तेरे बिन वहां पे कितना हिट हुआ है, यू नो व्हाट आई मीन। सो लाइक बिफोर अरिजीत, आतिफ असलम वाज द रोमांटिक गाय ऑफ, आतिफ असलम में अभी भी भाई आतिफ असलम इज स्टिल अ सुपर हिट। तो हमारे आर्टिस्ट और उनके भी आर्टिस्ट हमें कितने पसंद हैं। तो पॉइंट इज कि आर्टिस्ट को एक दूसरे से इश्यूज नहीं होते, बड़ा कम होता है। तो जब मैं किसी बॉलीवुड या इंडियन एक्टर से या म्यूजिशियन से मिला, उनको वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई पाकिस्तान के बारे में बताओ, कराची के बारे में बताओ, और मैं उनसे पूछता था भाई मुंबई के बारे में बताओ, क्या सीन है भाई, क्या खाते हो, क्या पीते हो, यू नो व्हाट आई मीन। सो जिस तरह आपसे मिला हूं तो वही दो दोस्तों की मुलाकात हो रही है, बातें हो रही हैं। यू आल्सो वेंट टू इंडिया, राइट? I have never been to India. Never been to India. Okay. तो who was the best personality अगर मैं बोलूँ बॉलीवुड के अंदर you have ever met? अमिताभ यार, come on bro. Okay. Like, are you kidding me? मतलब मूवी प्रमोशन थी, मूवी प्रमोशन होती थी। Okay. Yes, शमिताभ उनकी एक फिल्म आई थी। Okay. Yes. मतलब यार क्या उससे बड़ा कौन होगा यार? मतलब शाहरुख से भी मिल चुका हूँ, लेकिन अमिताभ for me is my favorite. Bro, I grew up watching this film. हम लोग तारिक रोड में रहते थे, और तारिक रोड में 8 बहन भाई, हर हफ्ते हमारा काम होता था, 3 फिल्में होती थी अमिताभ की, जो हम बैक टू बैक हमेशा देखते थे। सूर्यवंशम नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक उसकी फिल्म होती थी नमक हलाल, सत्ते पे सत्ता, और एक उसकी फिल्म थी शराबी, शायद शराबी। ये 3 फिल्में थी जो हमने इतनी देखी हैं। अग्निपथ भी, ये 4 फिल्में हमने इतनी देखी हैं कि हमें डायलॉग्स तक याद थे सारे 8 बहन भाइयों को, सारों को। और हम लोग का फेवरेट काम होता था हर हफ्ते हमने अमिताभ की एक फिल्म लगानी और बैठ के देखनी। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा स्टार है वो। मेरा वो फेवरेट गाना है वो अपना, क्या कहते हैं, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, क्या बात है, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। आपने सुनना था, मैंने सिंगिंग शुरू कर दी। आपने गाना गा दिया मेरे लिए। आपने गा दिया। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। ये वैसे बहुत बड़ी बात है कि आपने गाना निकलवाया है, ऐसे निकलता नहीं है। क्या थैंक यू तुम्हारी, क्या थैंक यू किया आपने लौंडे को, वाह। बस क्या बड़ी बात है, आपने निकलवा दी, वरना मैं गाता नहीं सबके सामने। थैंक यू लड़का गाना गा रहा है भाई, वेरी नाइस। तो हाँ अमिताभ, ओके। तो बीबीसी से फिर पाकिस्तान वापस क्यों आया भाई? अम्मी I hadn't seen her in a long time. अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी तबीयत बेहतर उस टाइम पे इतनी नहीं थी। You are the only son of? No, we're 8 siblings. Okay. But I'm very close to my mother, so that was the reason I came back to Pakistan. और initially मैं सिर्फ कोई 3 से 6 महीने के लिए आया था। But बस वही अल्लाह की मर्जी होती है। मैं वही बता रहा ना कि आप कुछ भी प्लान बना ले भाई, जो अल्लाह की मर्जी वही है। मैं आया 3 से 6 महीने के लिए था, उतरा हूँ, 3 महीने गुजरे, मुझे काम मिलना शुरू हुआ। अम्मी ने कहा यहीं रुक जाओ, काम मिल रहा है तो वापस जाने की, यहीं रुक जाओ, घर भी है, सब कुछ। Is it easy to come back to Pakistan after living so much? Initially it was a little hard because अरे यार आप 6 साल एक जगह गुजारे, और जब आपको उस जगह की आदत हो जाए और you know वहाँ के तौर तरीकों की आदत। You came back in 2017, right? 2016, हाँ 17, okay. 16 के एंड में। Okay. ठीक है, तो पाकिस्तान फिर आप आए एंड यू स्टार्टेड होस्टिंग, राइट? अगेन रेडियो वगैरह पे आ गए? होस्टिंग रेडियो तो इमीडिएटली हो गया था क्योंकि आई लव 91, माय टीम है 91। फिर ज़ाहिर है इवेंट शुरू हो गए, और जब मैं वापस आया तो उसके 3 साल बाद ज़ाहिर है फिर पैंडेमिक आ गया। तो पैंडेमिक में फिर मुझे मौका मिला कंटेंट क्रिएशन शुरू करने का, जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया था। रेडियो उस पे रुक गया था पैंडेमिक में? समवॉट हम लोग घर से भी शोज कर रहे थे, घर से शोज कर रहे थे, लेकिन बीच में रुक भी गया था। तो 6 महीने में घर में था,
और 6 महीने में बस घर से बैठ के मैं वीडियोस बना रहा था सोशल मीडिया की। तो फिर मेरा जिंदगी का एक नया करियर शुरू हुआ एज अ कंटेंट क्रिएटर। इंस्टाग्राम पे भाई दबा के वीडियोस लगा के डाल रहे थे, और फिर वही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बस चीज चल गई। अच्छा, हाउ डू यू सी सोशल मीडिया इन पाकिस्तान? इज इट टॉक्सिक, इज इट पॉजिटिव? पॉजिटिव तो खैर नहीं है, जस्ट इन पाकिस्तान टॉक्सिसिटी जो है ना जो सोशल मीडिया की दुनिया भर में। आपको लगता है हेट बहुत ज्यादा फैल गई है आफ्टर सोशल मीडिया? आई फील नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया में, इसमें कोई शक नहीं। ज्यादा या कम हुई है मुझे नहीं पता, बट नेगेटिविटी है, ट्रोलिंग बहुत होती है, खासतौर से खवातीन। मेरी जितनी बहनें देख रही हैं और जितनी खवातीन मेरी दोस्त, मेरे फैमिली के लोग, जितनी भी खवातीन हैं, आई एम सो सॉरी दैट यू हैव टू गो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, जो कि जिनके इतने कोई गंदे कमेंट्स आते हैं, इतने उनको इतना तंग किया जाता है सोशल मीडिया पे, और मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं अक्सर मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि यार ये क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। और मैं आई फील लाइक कि खवातीन खास तौर से उनके लिए स्पेस बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो मुझे उनसे बातचीत होती है ना मेरी, तो मुझे बताते हैं जिस तरह उनको कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, इट्स जस्ट नॉट नाइस। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर में मैं बात कर रहा हूँ। तो जेन्युइनली सोशल मीडिया टॉक्सिक हो सकती है, बट सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद भी बहुत करते हैं। अब जैसे अभी हाल ही में आपने देखा है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, वही मैं उस पर आ रहा था। अभी सीन की कितनी हेट मिल रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, कि just because if they are not posting it, it's their own choice, and other than shadow that, banning, dude. shadow banning. लोगों को नहीं, उस पे मैं shadow banning is real. मैं आपको बताऊं, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बात ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं भी पोस्ट करता हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह, फ़लस्तीन से रिलेटेड जो कंटेंट है। और मैं आपको ये बता दूं कि पैलेस्टाइन का जो कंटेंट है वो हम सब शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि शैडो बैनिंग इज रियल। मतलब मैं आपको एक मैं कहानी बताता हूँ। हुआ ये कि एक दिन जाहिर है मैं बैठा हुआ था और मुझे बहुत तकलीफ और बहुत गुस्सा था जो हो रहा था फलस्तीन में। Your friends also in Palestine, right? I have Palestinian friends, okay. friends, so I was like very upset. तो मैंने ना एक कोई लंबी चौड़ी कोई 15 स्टोरीज ना शेयर करनी शुरू कर दी अपने सोशल मीडिया पे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे 1000 बंदा देखता है मुझे आम तौर पे, मैंने ये लगा दी स्टोरीज कि सब देखेंगे और फिर वो शेयर करेंगे और आवाज उठेगी। मैं कोई आधे घंटे बाद आया, अपना इंस्टाग्राम मैंने खोल के देखा और मैंने चेक किया कितने लोग देख रहे हैं। चेक करने के लिए मुश्किल से 50 लोग देख रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ ऐसे ही। और मैंने ये क्या हो रहा है, क्योंकि कभी मेरे साथ हुआ नहीं, तो मैंने स्टोरीज लगाता रहा और सब स्टोरीज के साथ कभी 30, कभी 40, कभी 50। मैंने कहा हो क्या रहा है। फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया, मैंने दोस्त से पूछा, उसने मुझे बताया शैडो बैनिंग, कि आपको सेंसर किया जा रहा है। तो ये चीज रियल है। तो जो लोग नाराज हो रहे हैं इंस्टाग्राम और लोगों से, उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो लगाते हैं, बहुत से लोग लगा रहे हैं। मेरे जितने तमाम कंटेंट क्रिएटर्स दोस्त हैं, मैं उनकी स्टोरियां रोज देखता हूं भाई, वो लगाते हैं, मुझे नजर आ रही है, आपको इसलिए नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि सेंसर किया जा रहा है। तो अगेन अगर कोई नहीं भी लगा रहा है, लेट्स से अगर कोई नहीं लगा रहा है, तो इट्स फ्रॉम वेयर दे आर अर्निंग मनी ना। वो देखें, वो तो उनकी वो उनकी अपनी मर्जी है ना। अब ऐसे अगर हम देखे जाए तो 90% ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस जो पाकिस्तान में चल रहे हैं आर वर्किंग ऑन अमेरिकन मनी, राइट। अमेरिकन सोर्स से सारे वो फंड्स आते हैं, बाहर से आपके पैसा आता है, IT के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो सारे अपने ऑफिस बंद करके बैठे हैं कि जस्ट बिकॉज के वो सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी नहीं कर रहे होते काम। नहीं, इट्स देयर ओन चॉइस ना। अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो शैडो बैनिंग हो रही है। शैडो बैनिंग तो हो रही है। इट्स वेरी सैड, बट इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारा साथ दे और हम बिल्कुल अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे भी अगर हम सोशल मीडिया को ना भी देखें तो इन जनरल अगर हम देखें तो लास्ट कुछ सालों के अंदर हमारे शायद हालात ऐसे रहे हैं कि नेगेटिविटी वैसे ही बहुत ज्यादा गई। हर बंदा एक दूसरे की ना टांग खींचने में लगा हुआ है। क्यों हालात ऐसे जब आप एक मुल्क में आपको हर वक्त टेंशन हो तो आप कहीं ना कहीं तो निकालेंगे। एग्जैक्टली। अब या तो आप रोड पे किसी की पिटाई लगाना शुरू करते हैं बिला वजह में, ऐसा भी होता है, लोग करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा किसी और जगह नहीं निकालना चाहिए कभी भी। तो वो सोशल मीडिया पे क्योंकि जाहिर है हम कीबोर्ड के पीछे बैठे होते हैं, स्क्रीन होती है, आप नजर नहीं आ रहे, तो वो बैठे हुए कहीं ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। भाई एक बंदा है बेरोजगार है पिछले 6 महीने से या 1 साल से, तो वो तो बैठ के यही करेगा ना यार। मतलब यू नो व्हाट आई मीन, लाइक कहीं ना कहीं इंसान को गुस्सा आता है तो आउटवर्ड शो करता है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंसान को अपने पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए,
क्योंकि अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, चीज़ें होने, इससे आपके हालात बेहतर तो नहीं होंगे ना ऑब्वियसली। तो ये एक चीज़ है, बट जनरली सोशल मीडिया पे चीज़ें यस हैव बिकम नेगेटिव, और हालात भी काफ़ी नेगेटिव हैं वर्ल्ड वाइड है, वो तो हर जगह जंग चल रही है, जहाँ जाए वहाँ पे है। तो उस ताबिश हाशमी शो आई रिसेंटली, वेरी एंजॉयड इट यार। लेकिन एक चीज मैंने देखा, ताबिश हाशमी सो स्मार्ट, बोलने नहीं देता ताबिश। नहीं वो बात नहीं है, बोलने मतलब आप मैंने शुक्र किया कि मैंने ज्यादा बोला नहीं, तो अगर मैं ज्यादा बोलता और वो ज्यादा बोलता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर वो ज्यादा बोलता और मैं ज्यादा बोलता तो ये शो कहीं और भी निकल सकता था। तो अच्छा हुआ कि मैं ज्यादा नहीं बोला। बट ताबिश is one of the funniest, one of the wittiest, and also लोगों को ये अगर बात पता नहीं है, मैं उनको बता दूं कि ताबिश हाशमी एक बहुत अच्छा इंसान भी है। He's a lovely person, very sweet man, and मैं कोई I think 2 साल पहले पहली दफा मिला उनसे, और मिलते ही मुझे दोस्ती हो गई। and he's such a wonderful guy, great guy. And he's a very funny man यार, he's extremely God gifted funny man। मतलब आप जो सोच रहे हैं ना, वो आपसे 3 गुना आगे सोच रहे हैं। Exactly। वो आप, और इसलिए मैं ताबिश से मतलब मैं ज्यादा मजाक भी नहीं करना चाहता। नहीं करता हूँ, दोस्त है। नहीं वैसे हम देखें ना कि हमारे पास बहुत अरसे बाद एक कॉमेडी के अंदर जो है वो कैरेक्टर एक पूरा बाहर निकल के आया है। बंदा है वो, फिट है वो, बॉय है वो, पक्का कराची लौंडा है, पक्का जौहर का बॉय है वो, और खतरनाक किस्म का बॉय है। और वो हमारे कराची में सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर जिसकी अपब्रिंगिंग हुई हुई हो ना, वो बंदा वाकई में एकदम कोई फंटर होगा भाई, पक्का मैं बता रहा हूँ ना, पक्का हमारा बॉय है वो सीन है उसका। वैसे नील भाई, लोग फैन फॉलोइंग जानना चाहेंगे, आर यू सिंगल, रेडी टू मिंगल, और यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ? आजकल सोनम से बात चल रही है, वो अलग बात है कि हमारे मुल्क के, दोनों मुल्कों के हालात जो है वो मिल नहीं रहे। जब मुल्क मिलेंगे तो हम मिलेंगे। बट नहीं यार, I don't talk about this too much, but I just want to say कि यार सब अल्लाह की मर्जी, जब होना होगा हो जाएगा, देख लेंगे। कोई इतना You're happy with yourself? I'm happy with my life. A lot of people think कि यार अगर आप सिंगल हैं तो क्यों है भाई? एक तो लोगों को पता नहीं लोगों को क्या मसला है भाई। तो डायरेक्ट भेज दो यार, वही ना, मतलब या तो बता दो भाई कि ये है, कर लो शादी करवानी है, you know what I mean? Like कि मतलब लोगों को तकलीफ बहुत है यार, ये आप सिंगल क्यों है? तो भाई को बता दे यार, कुछ बता दे, कुछ करा दे। कुछ नहीं, सिर्फ पूछना है, सिर्फ क्यूरियोसिटी है। अबे भाई, देखिए मेरी बात सुने, मैं लोगों को हमेशा ये बात कहता हूँ, और मैं आपके शो पे भी ये बात बोलूंगा कि मैं शादी को बहुत सीरियस लेता हूँ। मैं शादी के रिश्ते को, ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है आपकी जिंदगी का। ये शायद मेरी इसको बैड लक कह लें या जो भी कह लें, कि मुझे अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं। अगेन जब होगा तो आपका भाई 2 मिनट नहीं लगाएगा। और सही इंसान से शादी करना वो ज्यादा अच्छा है, बगैर इसके आप गलत इंसान से शादी करके पछताते रहो। वो भी, और प्लस ये भी कि जब वक्त होगा ना, जब लिखा होगा अल्लाह में, तो भाई सबसे पहले आपको कार्ड भेज देगा, बल्कि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, आप सब आइएगा। ठीक है, सही। हाउ डू यू सी फ्रेंडशिप? यू नो, वी हैव पीपल लव योर रील्स विद अनुशेप। इतना मजा आता है, अब कम बनाते हैं, लेकिन अगेन हाउ डू यू सी फ्रेंडशिप? मौका नहीं मिलता ना, वो ट्रैवल इतना कर रही होती है, तो हम कैसे बनाए? सही बात है। हाउ डू यू सी फ्रेंडशिप इन जनरल? कितना जरूरी है एक अच्छा दोस्त होना? यार अच्छा दोस्त जिनको मिलता है, how do you become friends with Anushka, like on the radio? I've known her since we were like teenagers. Okay. Because हम लोगों ने इंडस म्यूजिक में literally एक ही साल, एक ही महीने, एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, तो हमारी तो पहले दिन ही दोस्ती हो गई थी। We were 16-17 years old when we became friends, literally when we were kids. And you know, she's my sister. Like लोग मुझे कहते हैं ना कि you know, दोस्त, मैं दोस्त नहीं समझता उसको, मेरी बहन है। Like कि मुझे मैं इतना लकी आदमी हूँ कि मेरी वैसे कुदरती तौर पे 4 बहनें, पर अल्लाह मियां ने मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल मुझे 5वीं बहन भी दे दी। और अनुष्का वाकई मेरी बहन है, और मैं उसको अपना भाई, मैं उसका भाई हूँ। तो मुझे ये होता है कि हमारी दोस्ती का लेवल कुछ और है। और जनरली मैं ये समझता हूँ कि इंसान की जिंदगी में अगर एक भी अच्छा दोस्त है ना, सिर्फ एक चाहते ही नहीं कि अगर 100 दोस्त हों तो उनका कोई फायदा नहीं होता, तो वाली दोस्ती नहीं होती। एक अच्छा दोस्त हो ना आपकी जिंदगी में, तो आपके तो बस सब कुछ मिल गया। हाँ, यही है। तो अनुष्का है, यासिर जलवानी मेरा एक दोस्त है, वो मेरे 2-3 ऐसे दोस्त हैं जो कि बस मेरे ऐसे दोस्त हैं कि मतलब मुझे मैं उनको देखता हूँ, वो मुझे देखते हैं, उनको समझ आ जाती है गेम क्या है। और ग्रेट यारी दोस्ती है हमारी। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? अभी क्या हो क्या रहा है आजकल लाइफ में? से जो बात हुई है बस वो हो जाए। बस मैं उसको मैंने भेजा है मैसेज, अभी तक उसने वॉइस नोट, वो डबल टिक हुआ है, वो ब्लू टिक नहीं हुआ। तो जब वो ब्लू टिक हो जाएगा
तो फिर नहीं future plans are very simple. I just plan to keep working, keep doing better work inshallah. Music inshallah. आज आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, अगली दफ़ा जब आऊँगा तो अपने मैंने कोई कम से कम 15 गाने निकाले होंगे इंशाल्लाह. So the plan is to release more music. The plan is to release more songs, to do more work, to do better content for social media. बट सबसे जो मेजर जो प्लान है जिंदगी का आगे फ्यूचर का वो यही है कि बस एक अच्छा इंसान बन के रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए. Exactly. Thank you so much. Thank you. Any message that you would like to give your fans? तो यार बस खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, आमीन. उसके अलावा एक और चीज़ है कि यार एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि हम सब जो है ना कुछ जिंदगी में आपको नहीं पता कोई ना मसला होता है सबके साथ. कोई ना कोई आप जिंदगी से किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं. तो जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ बुरा भी ना कहें. लेकिन अगर आपको मौका मिले किसी के लिए कुछ अच्छा करने का या कहने का या सुनने का, सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी की बात. तो एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को प्यार करें और इंशाल्लाह हमारा मुल्क और हमारे तमाम मुसलमान बहन भाई दुनिया भर में we will always prevail. पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you so much and thank you so much for लिसनिंग टू अस, फॉर व्यूइंग अस. और आप लोगों ने बहुत सारा जो है वो सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.